दुखी कर दिया। मैं पूरे जवान लोगों ने मार दिया इनकी, पूरा मैनेजमेंट पूरा शामिल है इन लोगों का, और फोर्टिस का पूरा स्टाफ शामिल है, GDS सिक्योरिटी सारा का सारा इन्वॉल्व है। अब बताइए क्या करूँ मैं, 26 साल का लौंडा मार दिया और 11:30 बजे ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुझे। इनको 10 मिनट का रास्ता है मेरा। 6 बजे का मरा हुआ बेचारा, ये मैनेजमेंट इनका दे रहे हैं वो। मेरा स्टाफ और सारे मेंटेनेंस में स्टाफ मरता रहेगा, इन्हें तो पता ही नहीं रहेगा कौन मर रहा कौन नहीं। और सारे फोर्टिस स्टाफ को हॉस्पिटल दबाने बैठे है, हैं। मरीजों का क्या हाल होता होगा। मरीज तो वैसे ही मर जाएगा, गेट के आने बाहर से ही मार मर जाएगा। ये तो शुक्र करो अंदर है, नहीं तो लावारिस वहाँ डाल देते मेरे बेटे को। है ये हाल है इन लोगों का, बताइए क्या करें इन लोगों के साथ। अभी अभी आपने जिसे देखा वो एक पिता थे। पिता रो रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने अपने परिवार के साथ अपने बेटे के खोने का गम मना रहे थे। दरअसल ये परिवार को बिलीव नहीं हो रहा था कि इस तरह से ऑन ड्यूटी हॉस्पिटल में जो उनका बेटा काम कर रहा था पिछले 6-7 साल से, उसकी लाश देखने के लिए उन्हें फोन करके सूचना दी जाएगी, जिसके बाद परिवार ने कई ऐसे संगीन आरोप हॉस्पिटल के ऊपर लगाए हैं, जिसमें उनका कहना है कि उनका बेटा एकदम हेल्दी था और वो वहां पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन इसी दरमियान उन्हें सूचना मिली थी, वो भी डायरेक्ट सूचना नहीं मिली थी, किसी और के थ्रू पता चला था कि उनका बेटा यानी संजीव अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बेटा जो घर से निकला था काम करने के लिए, नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में वो काम करता था, इसी दरमियान वहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थिति में लाश बरामद हुई थी, जिसे लेकर वहां पर कोहराम मचा हुआ था। आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और क्यों एक परिवार वहां पर बिलखते हुए कह रहा था कि जो नोएडा पुलिस है, प्रशासन है, इसके साथ ही जो ये फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी है, वो किसी भी तरह से उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे की वहां पर लाश मिली है, उसे लेकर वो कई ऐसे दावे कर रहे हैं जो इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मंगलवार यानी 15 अप्रैल के सुबह की बात है। बताया ये जा रहा है, जो हॉस्पिटल की ओर से बयान सामने आए हैं उसके मुताबिक ये है कि 30 साल के संजीव उस हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट थे, वहां पर ही वो काम करते थे और इसी दरमियान उनकी ड्यूटी जो होती है वो सुबह 8 बजे यानी 15 अप्रैल को सुबह 8 बजे उनकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि सुबह जब उन्हें कोई ढूंढ रहा था तो उनकी कोई भी वहां पर मिल नहीं रहे थे। इसी दरमियान 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे का वक्त था। बताया ये जा रहा है कि संजीव वॉशरूम गए थे यानी टॉयलेट गए थे और वो काफी देर तक अंदर थे। इसके बाद जब बाहर नहीं आते हैं तो उनके जो ऑन ड्यूटी दूसरे कर्मचारी होते हैं वो दरवाजा नॉक करते हैं। अंदर से कोई हलचल नहीं होती, जिसके बाद दरवाजा तोड़ा जाता है तो नीचे जो है वो बेसुध अवस्था में वहां पर पड़े होते हैं। आनन फानन में उन्हें ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सुबह 6 और 7 बजे के दरमियानी की ये बात है, जहां पर संजीव की लाश एक तरह से वहां पर बरामद की गई थी और इसके बाद जब डॉक्टरों ने उसे डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन सूचना घर तक नहीं गई थी। पिता का कहना है कि सुबह 11 बजे उन्हें किसी और के थ्रू सूचना मिलती है कि उनका बेटा संजीव अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे लेकर पूरा परिवार वहां पहुंचा था और डेड बॉडी देखते हैं तो उनका कहना था कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसका नेचुरल डेथ हो। उन्होंने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन पर, हॉस्पिटल के, जहां पर उनका कहना है कि उनका बेटा इस स्थिति में उसकी मौत नहीं हो सकती। बता दें कि संजीव एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका परिवार अच्छे से रहता था और गाजियाबाद के ये निवासी थे। इस दरमियान ये नोएडा के सेक्टर 58 के फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत थे, जहां पर बताया ये जा रहा है कि 6 साल से वो फोर्टिस हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। इसी दरमियान 15 अप्रैल को उनकी जो बॉडी होती है वो टॉयलेट में मिलती है, जिसके बाद उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन परिवार को इतनी लेट से जो सूचना मिली है वो कई ऐसे सवाल खड़े करते हैं कि अगर आपको पता है कि इस तरह से उस हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल चीजें हुई है या फिर जो भी है जांच का विषय था, तो ऐसे में परिवार को लेट से सूचना क्यों मिली। और इसके साथ ही जब परिवार वहां पहुंचता है तो परिवार का ये कहना है कि उनके साथ अच्छे से सलूक नहीं किया गया था, चाहे प्रशासन की बात कर ले चाहे पुलिस की बात कर ले। उन्होंने साफ साफ ऐसे कहा है
कि उनका बेटा इस तरह से उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ज़रूर उस हॉस्पिटल में कुछ काला कारनामा उसने देखा होगा या कुछ काली चीज़ें ऐसे हो रही होगी जो उसकी नज़र में आ गई थी, जो उसे पता चल गया था और हॉस्पिटल प्रशासन को उससे डर था, जिसकी वजह से उसकी वहां पर हत्या की गई थी। परिवार का कहना है कि संजीव का मर्डर उस हॉस्पिटल में किया गया था, वहां पर कुछ उसने सच्चाई देख ली थी जिसकी वजह से उसे मार डाला गया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि पूरा इस केस को लेकर एक पिता ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। बेटा 8 बजे यहाँ ड्यूटी फोर्टिस हॉस्पिटल में आया, मुझे ये बताया गया 6 बजे तक ड्यूटी उसने ऑन ड्यूटी रहा। उसके बाद मेरे को 11:30 बजे पता लगा किसी और के थ्रू कि आपके बेटे की तबीयत खराब है। बच्चों के द्वारा पता लगा 11:30 बजे कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है। यहाँ आया तो इन लोगों ने मेरे को कोई भी बात करके राजी नहीं हुआ, ना स्टाफ आया, ना मैनेजमेंट आया, ना कोई भी। अदरवाइज जो रात की ड्यूटी पे थे उन बच्चों को भी भगा दिया गया इनके। यहाँ तक डॉक्टर रात को जो पैनल जो स्वीप देते हैं जो ऑक्सीजन की, वो भी भगा दिया इन लोगों ने। अब बताइए कैसे करूं मैं, तो इन्होंने लाल खो दिया। या तो इन लोगों का गोरख धंधा चल रहा, जो मेरे बालक को देख के या उनने देख लिया कि क्या कांड होता है यहाँ हॉस्पिटल में, तो ये षड्यंत्र रच के इन लोगों ने मार दिया सर। अभी आप लोगों की कोई बात हुई? ना कोई स्टाफ मैनेजमेंट का बात करके राजी, ना कोई डीसीपी, सिर्फ हमको दबाने की कोशिश करे जा रहा है, क्योंकि हम छोटी जाति से है ना, इसलिए। पुलिस टीम ने बहुत कोशिश करी हमें दबाने की, सारी टीम, पर हम क्या करें सर, गरीब आदमी है। हम इन लोगों का तो यही रवैया रहा, तो कल को कुछ भी करते रहेंगे ये लोग। अब चाहते क्या सर, हमें तो कुछ क्या बताओ, इतना बड़े आदमी से क्या लड़ा जाए, कैसे लड़े। अब अगर हम इन कुछ एक्शन लेते हैं तो ये आपकी प्रशासन के लोग तैयार है, ये तो हमें मारने के चक्कर में लेके। हम तो भैया क्या हो तो आत्महत्या कर लेते, पूरा परिवार यही मार लेते। अरे ये अपने स्टाफ को नहीं बख्श रहा है तो ये गैरों को क्या कर रहे होंगे। ये जो आए मरीज यहाँ पे बड़े बड़े 50-50 लाख का बिल बनाते हैं, 2-2 लाख का बिल बनाते हैं, उनका क्या हाल होगा। तो फिर भी मर नहीं रहा, तो कहाँ जा रहे ये मरीज। उन लोगों को सील करके पैक करके जी भेज देते ये लोग। बता दें कि संजीव जो है 30 साल के, वो संविदा पर कार्यरत थे वहां पर, और इस दरमियान 15 अप्रैल को सुबह 8 बजे उनकी ड्यूटी खत्म होनी थी, लेकिन इसके पहले ही 6-7 बजे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी वहां पर लाश बरामद हुई थी। परिवार का कहना है कि संजीव के साथ वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसे लेकर वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस उन पर दबाव बनाती है, प्रशासन उन पर दबाव बनाती है। इसे लेकर वो अपनी आवाज उठा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कैमरे पर ये सारी चीजें कही हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका बेटा इस तरह से नहीं जा सकता। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने एक गंभीर आरोप फोर्टिस हॉस्पिटल के ऊपर लगाया है, जहां पर उनका कहना है कि उसने कुछ सच्चाई देख ली ही होगी और कुछ काली चीजें वहां पर चल रही होगी, जिसकी वजह से उनका बेटा मारा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि संजीव का जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर परिवार ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर संजीव की जो लाश वहां पर बरामद हुई है वो कोई एक्सीडेंटल चीजें थी, गिरा होगा, फिसला होगा, क्योंकि पुलिस का ऐसा कहना था कि प्राइमा फेसी देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो टॉयलेट में गया था, स्लिप कर गया होगा, जिसकी वजह से वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल अभी पुलिस इस केस में जांच कर रही है, आगे अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर लाएंगे।